बनाएगा वीडियो। तो मित्रों नमस्कार, हम आ चुके हैं प्रयागराज कुंभ में, और कुंभ से सटा एक गांव है पुशौली। मतलब कुंभ स्टेशन से एक स्टेशन पहले गोपी रोड के पास ये गांव है, गोपीगंज इलाका बोलता है, और ज्ञानपुर रोड में। तो हम एक अभी गांव में बैठे हैं रिलेशन में, और वहाँ हमको आज मिला बाजरी। ये बाजरी का लाई है। हम लोग गांव में अपने बिहार में इसको जब मकर संक्रांति आता है तो लाई, चूड़ा, तिलकुट, तिलवा ये सब खाने का प्रचलन है। लेकिन यहाँ है तो 2-3 चीज़ें मैं अद्भुत खाया, जिसका वर्णन आपको मैं क्या करूँ, विशेष रूप से बता रहा हूँ। इसका फ़ायदे बहुत है। ये देखिए बाजरी है, और बाजरी का ये लाई बना हुआ है गुड़ से सान करके। और गुड़ क्या, अभी गुड़ देश यूपी है, उत्तर प्रदेश से ही गुड़ का पूरे भारत में सप्लाई होता है। वहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये बाजरी का मतलब ये पौधा है। जैसे बाजरा और बाजरी दोनों में फ़र्क है। तो ये बाजरा तो अपने गाँव अपने तरफ भी उजला उजला मिलता है, जिसको आजकल लोग ज़्यादा खा रहे हैं, मिलेट्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं मोदी जी की वजह से। जब श्री मिलेट्स करके और एक श्री अन्न योजना करके जब उन्होंने चलाया, तब जाकर ये ज़्यादा विशेष रूप से प्रचलन बढ़ा। इसी का ये है अनाज, तो ये मिलेट्स में ही आता है। तो ये बाजरी है, और इस खाना हम जब से भी खा रहे हैं बहुत ही टेस्टी है और काफ़ी चुरचुर लग रहा है। लेकिन इसके विशेष बहुत फ़ायदे हैं। अब फ़ायदे क्या है और कैसे बनता है, इसके बारे में हम यहाँ के लोगों से जानते हैं विशेष रूप से। अच्छा बताइए, ये कैसे आप लोग बनाते हैं यहाँ पे? पहले इसको उबालते हैं। ओके। उबाल के फिर धूप में सुखाते हैं। ओके। जब पूरा सूख जाता है तब इसको भूजा के यहाँ इसको भूजवाते हैं। जब भूज के उसका लावा बना देते हैं ना, लाई बन जाता है, तब इसको गुड़ में या खांड में इसको फिर पाक बना के फिर डाल के मिला के तब बांधते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये हम लोग का बिहार में जो लाई बनता है, मुरही, हाँ मुरही से, वो भी चुरचुर होता है। लेकिन इसका चुरचुर और उसका चुरचुर में फ़र्क है, इसका टेस्ट भी अलग है। हाँ, तो ये छोटा है, इसको ताज़ा भुजाते हैं। इसको फिर उबाल बनाते हैं, उसका पाक गुड़ या खाड़ का बना के फिर डालते हैं, डाल के फिर उसको बनाते हैं। उससे मुरही का भी बनता है। अच्छा, ये पौष्टिकता के हिसाब से कितना बढ़िया है? इसका खाने से क्या फायदा है? बहुत अच्छा, शरीर के लिए बहुत लाभदायक, ठंडी के लिए। इसका दाना रोटी बनाते हैं, कच्चे का आटा पिसा के रोटी बना के ठंड में समझ लीजिए अक्टूबर 9 जब होता है उसके बाद जनवरी तक खाएं। जनवरी बाद नहीं खा रहे। बता रहे थे आपकी गाय को हम खिलाए पूरा जड़ा। गाय को खिलाने से क्या है? गाय को गर्म रखता है। गाय को उसको भात बना के खिलाते हैं इसका। हाँ, पका के भात उसको चारे में उसको मिक्स करके खिलाते हैं, तो उसको गर्म रखता है। गर्म रखता है, और उसमें गेहूं मिलाते हैं तो दूध का भी बढ़ोतरी होती है। तो इसके खिलाने से दूध भी बढ़ता है और गाय के लिए सुपाच्य भी होता है। गाय तंदुरुस्त रहेगी, तंदुरुस्त नहीं बढ़ेगा इससे। अच्छा, तंदुरुस्त रहेगी। तंदुरुस्त रहेगी, ठंड नहीं और ठंड उसको नहीं लगेगा। तो देखिए, मतलब जानवर को बचाने के लिए भी ये बाजरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ यूपी में लोग खिलाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाजरा, सावा ये सब चीज़ बहुत मात्रा में होता है। और गांव पे देखिए चौपाल में हम लोग अभी बैठे हुए हैं, सभी लोग हैं। कितना अच्छा आनंद आ रहा है, धूप का नज़ारा है। अच्छा, आप बता रहे थे बाजरा, सावा ये सब आपके यहाँ जब होता था तो बहुत लोगों को खिलाते थे। मतलब आटे की रोटी कम बनती थी गेहूं की। इसका क्या मतलब रीजन? ये सब ज़्यादा होता था, क्या था? बाजरी ज़्यादा होता था, सावा, साठी, कोदो, मकई और बिर्रा ये सब ज़्यादा होता था, जो कि आज के समय में लोग कह रहे हैं कि इसको खाना चाहिए। और पहले के लोग खाते थे। मोटा अनाज था, और जिससे शारीरिक गुणवत्ता बनी रहती थी, न रोग नहीं होते थे, न ब्लड प्रेशर होता था, न कोलेस्ट्रॉल होता था, किसी तरह की पेट की बीमारी नहीं होती। अब ये सब खाने के बाद आपको दवा खा के सुबह नहीं जाना है, अपने आप पेट साफ। ये बहुत उपयोगी ये है। दोस्तों कितना फायदा है। ये चाचा जी बैठे 95 साल के हैं। ये 1931 में इनका जन्म हुआ। अंग्रेजी हुकूमत से लेकर के जो वर्तमान में हुकूमत चल रही है उस दोनों को देखे हैं। अंग्रेजी हुकूमत में चाचा कैसा था, थोड़ा बताइए। हम लोग तो देखे नहीं हैं। आप लोग नहीं देखे हैं, बहुत कड़ा शासन रहा। एक घोड़ाई जो होता है चपरासी, तो लड़का भागे कि देखो लाल टोपी आ रहा है। अंग्रेज के घोड़ा पे आवे वहाँ बहुत
तर 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 नाल सुनाए वहन के तबे मनाई आड़े हो जाए, इतना अंग्रेज का जमाना रहा। हाँ। अभी बढ़िया है, अब तो बहुत बढ़िया है भाई। आपका यूपी का भी विकास बहुत हो रहा है, सुन रहे हैं। जोगी जी का राज बढ़िया था कि पहले वाला? अरे जोगी जी का राज राम राज्य अलग राज है ना। योगी जी का राज तो राम राज्य है। राम राज्य है। सबको विकास सबका न्याय है ना। अच्छा, पहले यूपी में बहुत गुंडागर्दी थी, अभी क्या माहौल है? एक चीज रहा कि अंग्रेज के जमाना में बहुत न्याय रही। क्या न्याय रही कि ब्राह्मण की इज्जत बा, छत्री की इज्जत बा, शूद्र के बा। हाँ, ये सब बिलक रहा है। अब उतना नहीं, अब तो सब मेल में चल रहा बा, लेकिन वहाँ जमाने में, ब्रिटिश जमाना में सब अलग कर दे रहा। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है यहाँ यूपी में? बहुत जोगी जी के राज में जोगी राज तो बहुत बढ़िया राज है भाई। हमारा ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए तो बहुत ही जोगी के राज में क्षत्रिय। तो कहा जाता है कि यूपी जो है वो ब्राह्मणों का शहर है, उनका दबदबा ज़्यादा होता है। और ऐसे में यूपी में जो जोगी बाबा का शासन है उसको ये लोग राम राज्य के रूप में देख रहा है। और अभी कुंभ चल रहा है, तो कुंभ में तो आप जान रहे हैं कि पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो आप चापाकल देख रहे हैं, ये अक्सर आपको पहाड़ी इलाकों में देखने के मिलते हैं। और यहाँ पे जो कुआं है, वो कुआं भी बहुत ही अद्भुत है। वो जो बाल्टी से पानी निकालने वाले भी, हम कुआं के पानी पिए, कुआं के पानी ज़्यादा मीठा है बनिस्बत चापाकल से या आरओ से। जो आप आरओ का पीते हैं वो काफ़ी, उससे ज़्यादा काफ़ी बेहतरीन है। और आरओ के पानी पीने से और कुआं के पानी पीने से, आरओ के पानी पीने से नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, लेकिन कुआं के पानी पीने से आपको पेट से संबंधित किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। ये देखिए, गिर गाय की नस्ल है। तो गिर गाय बहुत महंगा मिलता है और बहुत अधिक दूध भी देता है। कहा जाता है कि गिर गाय के जो मूत्र होता है उसमें सोना का कण होता है। ये गिर गाय की ये सब नस्ल है। अब देखिए कितना अच्छा माहौल है गांव घर का। गांव में अलग ज़िंदगी है। ये सुकून और पल शहर में करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी आपको नहीं मिलेगा। धन्यवाद। ये विशेष जानकारी आपको यूपी प्रयागराज कुंभ से, गांव से।